नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑन एयर विद सौरभ में। आज हम पहुंच चुके कमला सदन छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर के घर। उनके साथ घूमेंगे उनके क्षेत्र में और जानेंगे कि उनकी कैसी तैयारी है इलेक्शन की और कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है। होम मिनिस्टर है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल रहेंगे। बने रहिए, चलिए चलते हैं उनसे और बात करते हैं। साहू जी, आपका स्वागत है। पहले तो एशियन न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चुनाव में इस बार किस मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? आपके एशियन न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना जी। अभी जो चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं जी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी, जी। सरकार बनने के बाद जितना ज़्यादा हम लोगों ने घोषणा पत्र में वायदे किए थे जी। उसको अमल किए जी। और नई नई और योजनाएं बनी जी। और वो तमाम योजनाएं जनहित में, जनता, किसानों के हित में, आम जनता के हित में, सर्वहारा वर्ग के हित में बनी। हम उन्हीं चीज़ों को लेकर के चुनाव मैदान में उतरेंगे कि हम लोगों ने कहा था किसान का कर्जा माफ़ करेंगे, कर दिया। जी। धान 2500 रुपया क्विंटल में खरीदेंगे, वो भी हम लोगों ने किया। बिजली बिल हाफ किया, सिंचाई कर माफ़ किया। 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देना हम लोगों ने शुरू कर दिया। भूमिहीन लोगों को 7000 रुपया सालाना देना शुरू कर दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन का मानदेय बढ़ाया। पंच, सरपंच, जनपद, जिला सदस्यों का मानदेय बढ़ाया। पार्षदों का मानदेय बढ़ाया। कोटवार पटेल का मानदेय बढ़ाया। इस प्रकार से लगातार हम लोगों ने इतनी सारी योजनाएं बनाई। इलाज के लिए भगवान न करे कोई बीमार पड़े, पर 5 लाख रुपया डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना लागू किया। 25 लाख रुपया तक इलाज के लिए। तो लगभग 70-80 योजनाएं हमारी हैं जी। जिसके बल जो जनता के हित में हम लोगों ने बनाया और जनता में विश्वास जागा है। उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम इस चुनाव में जाएंगे। जी। विपक्ष और आम नागरिकों का कहना है कि दुर्ग जिले में जो क्राइम रेट है वो काफ़ी बढ़ गया है। आप सर होम मिनिस्टर होते हुए आप दुर्ग में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि दुर्ग में ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बिल्कुल गलत प्रचार किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। जी। हमारी सरकार बनने के बाद प्रत्येक हर प्रकार के क्राइम रेट में कमी आई है। जी। चाहे वो नक्सली मूवमेंट की बात करें, चाहे अन्य जितने परिस्थिति जन्य होने वाले क्राइम हैं, सभी में गिरावट आया है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत है और पूरी तौर पर हम इन चीज़ों को काबू में रखने में कामयाब हुए हैं। भाजपा को कोई मुद्दा नहीं मिलता तो जबरदस्ती इस प्रकार के दुष्प्रचार करते हैं। जी। दुर्ग सबसे वीआईपी जिला जाना जाता है। भूपेश बघेल जी भी यहीं रहते हैं, आप भी यहीं पर हैं। तो यहाँ पर जो महादेव ऐप का जो एक चलन हुआ है, जो एक महादेव जो एक इसे स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता था कि एक स्टील की नगरी है, आज इसे ऑल ओवर एशिया लोग महादेव ऐप के नाम से जान रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दुर्ग का पहचान महादेव ऐप के रूप में जाना जा रहा है, ये तो मैं नहीं मानता। जी। महादेव ऐप जिसको पकड़ने का काम बल्कि हमारे यहाँ दुर्ग में हमारे अधिकारियों ने किया, इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए हमारे अधिकारियों की कि समय रहते जानकारी हुई और लगातार उसको पकड़ते जा रहे हैं, उनको अंदर करते जा रहे हैं और लगातार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ी खूबी की बात है। जी। ऐसे आम दिनों में आपकी दिनचर्या क्या रहती है? आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है और आप क्या करते दिन भर, जनता जानना चाहेगी। शुरू से ऐसा है, सुबह 5 बजे उठने का आदत है। जी। किसी दिन नहीं उठ पाता तो घर में उठा देते हैं बच्चे लोग। 5 बजे उठता हूँ, थोड़ा सा हाथ मुंह धो के पानी वानी पी के मॉर्निंग वॉक में निकल जाता हूँ। जी। और वहाँ से जब आता हूँ तो पानी पीते हुए थोड़ा सा पेपर देखता हूँ। और पानी पीने का आदत है 2-4 गिलास, तो पेपर पढ़ते पढ़ते पानी पीता हूँ। फिर उसके बाद अपना नित्य क्रिया, ब्रश करना, शेविंग करना, नहाना, ये करके पूजा करता हूँ। पूजा करके नाश्ता, और नाश्ता करके जो मिलने वाले लोग आए रहते हैं उनसे मिलता हूँ। उनकी चिट्ठी बनाना होता है, उनका फ़ोन करना होता है,
वो सब करने के बाद मैं दौरा निकल जाता हूँ। जी तो अमूमन मैं देर रात लौटता हूँ दौरे से। जी दोपहर का भोजन भी हम लोग अपना क्षेत्र में ही करते हैं। जी दौरा जाते हैं तो हमारे गांव वाले भोजन बनाते हैं, खिलाते हैं बराबर। जी तो सब एक साथ बैठकर बढ़िया पारिवारिक वातावरण में दौरा भी करते हैं, घूमते जी भी हैं। ये है। और जहाँ तक परिवार का प्रश्न है, मेरे 3 बेटे और 1 बेटी है, सबकी शादी हो गई है, सबके बच्चे हैं, सब नौकरी में हैं। जी तो अपना अपना काम करते हैं और सब अलग अलग रहते हैं, तीनों बेटे, लेकिन पारिवारिक रूप से एक हैं। जी रहना, उनकी नौकरी, उनका काम सब अलग अलग है। जी। आने वाले समय में क्या हम आपके जो बेटे हैं उनको भी राजनीतिक चुनाव में देख सकते हैं? देखिए, मेरा बड़ा बेटा जी 20-25 साल से राजनीति में सक्रिय है। जी अब उनके किस्मत में जो होगा वो होगा। जी पार्टी जैसा निर्णय करेगी वो करेगी। जी मैं इस विषय में नहीं कहूंगा कि मैं हूं तो मेरे बाद मेरे बेटे को दिया जाए, ऐसा मैं अपने होके नहीं कहूंगा। हाँ उसकी लायबिलिटी क्या है, वो कितना सक्रिय है, पार्टी देखेगा। जी और पार्टी को लगेगा जी कि इसको लड़ाया जाना चाहिए तो लड़ाए। जी पर मेरा लड़का है इसलिए मैं उसको लड़ाओ ही, ऐसा कोई दबाव नहीं दूंगा। जी। विपक्ष का एक और आरोप है कि जो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी है वो आपकी बात नहीं मानते, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल दुष्प्रचार है, ऐसा जी। कोई बात नहीं है। मैं बराबर आईपीएस की मीटिंग लेता हूँ। जी पुलिस मुख्यालय है रायपुर में, वहाँ डीजी से लेके सभी एडीजी, डीआईजी, आईजी, एसपी सबकी वहाँ भी मीटिंग लेता हूँ। जी और कभी कभी जैसा कोरोना काल आया जी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम मीटिंग लेते थे। जी अभी भी कोई बात आता है तो बराबर हम फोन करते हैं जी। एसपी को, कहीं चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, कोई आते हैं कि मेरा रिपोर्ट नहीं लिखा गया, कोई कहते हैं कार्रवाई नहीं हो रही है, जी तो उस पर बराबर मैं एसपी को बात करता हूँ। और रिप्लाई भी आता है एसपी लोगों का जी। कि सर आपने जो बोला था उसमें ये हुआ है, बराबर रिप्लाई आता है और हम सामने वाले को जवाब भी देते हैं। जी तो सारे अधिकारी जी। पूरी तौर पर मेरी बात मानते हैं। हाँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है, जी उनके तरफ से भी पूरी छूट मुझको मिली हुई है। जी। आप रामचरितमानस का काफी अध्ययन करते हैं, तो आपको उससे पॉलिटिकली क्या उससे इंस्पिरेशन मिलती है, या आप उसको कैसे देखते हैं? मतलब देखिए, रामचरितमानस से मैं काफी लंबे समय से जुड़ा हूँ जी और मैं आज जो कुछ भी हूँ, एक प्रकार से जो लोग मुझे सहज, सीधा, सरल या व्यवहार मेरा या मुझको जो सम्मान या प्यार देते हैं, जी वो मेरे चरित्र निर्माण में बना वो रामायण है। जी मैं बहुत स्पष्ट शब्द में कहता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ हाँ रामायण का देन हूँ, मानस मंच का देन हूँ। जी। वो मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को, व्यवहार में, आदत में, काम करने के तौर तरीके में काफ़ी कुछ मिला। हाँ। और मैं अपने आप में काफ़ी परिवर्तन कर पाया जी और राजनीतिक रूप से काफ़ी मदद मिलता है, क्योंकि मैं अपने व्यवहार को सुधार किया हूँ। तो राजनीति में अगर मैं अपने व्यवहार को सुधार किया हूँ तो काफ़ी मुझको राजनीति में मदद मिलता है, लोगों का स्नेह मिलता जी। है, लोगों का प्यार मिलता है उस बहाने से। जी। ऐसा। सर, जो पहले होम मिनिस्टर रहे उनके मुकाबले आपका बस्तर का दौरा काफी कम रहा, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ जितनी ज़रूरत होती है जी उसके हिसाब से हम लोग दौरा करते हैं। जी संख्या दिखाने से मतलब नहीं है जी कि कौन 10 बार गया, कौन 5 बार गया, कौन 2 बार। जी रिजल्ट क्या आया, जी, परिणाम से मतलब जी है। तो हम लोग बस्तर की जो प्रॉब्लम है, नक्सली गतिविधियां, जी उसको हम लोगों ने जा करके कोई भाषण दे दो, पेपर में छपवा लो, जी इससे समस्या का हल नहीं है। जी हम लोगों ने जो रणनीति तय की, विश्वास, विकास और सुरक्षा का, जी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बस्तर के लिए जो बनाया, जी उसके तहत हम लोगों ने काम करना शुरू किया। अब उसका परिणाम आप देखेंगे। जी। पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है जी और मान लो उनके गृह मंत्री लोग ज्यादा बस्तर का दौरा किए, उनका परिणाम 15 साल में नक्सली मूवमेंट खत्म हो जाना था। जी जबकि केंद्र में भी उनकी सरकार आई, जी नरेंद्र मोदी जी की, तो नहीं, अब हमारी सरकार आने के बाद आप देखेंगे सर्वाधिक नक्सली
सरेंडर किए, सर्वाधिक नक्सली गिरफ्तार किए, सर्वाधिक नक्सली मारे गए। आज बस्तर और हम एक कोने में अब नक्सली सिमट गए जी। हैं। बस्तर आज खुला है, स्वतंत्र सांस ले रहा है। लगभग 300 स्कूल बंद पड़ा था इनके कार्यकाल में, वो 300 स्कूल हम लोगों ने चालू किया। जी। कम जाने के बाद हम लोगों ने चालू कर दिया। वो ज्यादा जाते थे और स्कूल बंद होता था, जाते थे बंद होता था। तो हमारा कामकाज ठीक है। हम लोगों ने अंदर तक राशन दुकान, अंदर तक इलाज की सुविधा, अंदर तक शिक्षा की सुविधा, अंदर तक पेयजल की सुविधा, अंदर तक बिजली की सुविधा, जी। अंदर तक हमारे लघु वनोपज है। हमारा तेंदुपत्ता 2500 में खरीदते थे, 4000 कर दिए। लघु वनोपज का समर्थन मूल्य बढ़ा दिए। आज वहाँ पर बस्तर का काजू निर्यात हो रहा है। आज हम लोगों ने वो बस्तर बनाया अपने 5 साल के कार्यकाल में। कम जाने का एक बात करते हैं उसके बावजूद, जी। और इन लोगों की हम लोगों ने आवास उनका जमीन का पट्टा आदिवासियों को दिया, व्यक्तिगत भी दिया, सामूहिक भी पट्टा दिया। तो ये सारी उपलब्धियां हैं हमारी। जी। सर, जैसे बार बार ईडी और आईटी छत्तीसगढ़ में आ रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई आदमी कोई गलत काम किया है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए, कार्यवाही भी होनी चाहिए। जी। पर जिस ढंग से ईडी आईटी हमारे यहाँ कार्यवाही कर रही है, मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट कहा कि आप बताओ ना, हम जांच करने के लिए तैयार हैं। कहीं उस पर हम लोग उसको ना करें जांच, ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है। जी। तो यहाँ आकर के एक भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा करना जी। और जबरदस्ती कोई कार्यवाही करना, दलगत राजनीति से कार्यवाही करना, जी। ऐसा ये जो है ये उचित प्रतीत नहीं होता। जी। और इसको हमारे कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने के लिए ऐसा किया जाता है, ऐसा हमारा मानना है। जी। सर, अब विधायक होने के नाते अपने क्षेत्र में आपने क्या काम किए, कुछ आप बताना चाहेंगे? विधायक होने के नाते मेरे क्षेत्र में जी। बहुत सारा काम हम लोगों ने किया है। जी। हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगभग सभी सड़कें बन चुकी हैं। जी। लगभग सभी पुल पुलिया जितना जरूरत था सब बन चुका है। कोई आखिरी चरण में कंप्लीट होने को है, मतलब चालू है। हमारे यहाँ जितना प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बनाना, मिडिल से हाई स्कूल बनाना, हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी स्कूल बनाना, ये सब हम लोगों ने किया। कॉलेज की बात अगर लें महाविद्यालय की, जी। तो 5 साल के कार्यकाल में एक कॉलेज किसी विधायक को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। जी। लेकिन कोरोना काल 1.5 साल को अगर छोड़ दें तो 3.5 साल काम करने का अवसर हमें मिला है। जी। और इस 3.5 साल में हमने 4 कॉलेज हमारे यहाँ खोला है यहाँ। तो ये हमारी सब बड़ी बड़ी, हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला, पशु औषधालय जो जरूरत था वो खोला, हमारे ITI की स्वीकृति हम लोगों ने कराई, हमारे पेयजल व्यवस्था की स्वीकृति हम लोगों ने कराई, 50 बिस्तर अस्पताल 2 जगहों पे हम लोगों ने किया, 2 जगहों पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम लोगों ने किया। तो जहाँ जहाँ जितना जितना स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमारे विधानसभा में खुला। तो इस प्रकार से सर्वाधिक काम, हर विभाग का काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने किया है। जी। सर, हमने आपको होम मिनिस्टर के उसमें देखा इस बार। अगले जो अभी चुनाव हो रहा है, इसके बाद क्या हम आपको सीएम बनते देख सकते हैं? देखिए, मैं कभी लोभ लालच वाली काम नहीं करता, ना सोचता, जी। ना कोई महत्वाकांक्षा पालता। विधायक दल, हमारी हाईकमान, हमारी पार्टी तय करती है कौन मुख्यमंत्री होंगे। जो मुख्यमंत्री विधायक दल और हाईकमान तय करेगा वही हमारा मुख्यमंत्री होगा। जी। और अभी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारा सत्यता है। जी। आपके विधानसभा क्षेत्र रसेली में लोग आपके करीबी लोगों से और कुछ लोगों से, आप जो आपके करीब हैं उनसे थोड़े नाखुश हैं, उसको आप कैसे सुधारेंगे? जानकारी होते जाती है, हम लोग खुद ही पूछते हैं, मैं खुद पूछता हूँ जी। कि कुछ गलती हुई हो, कुछ चूक हुई हो, कुछ जी। सुधार करना हो तो बताते जाओ। जी। तो लोग जो बताते हैं उसको सुधार करते हैं। जी। क्योंकि आदमी अगर कमरे में 4 महीना घुसा है जी। तो उससे गलती होने का प्रश्न ही नहीं है। जी। जो मैदान में है, काम कर रहा है, उसी से गलती होगी। जी।
लेकिन गलती होती है तो सुधार करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जी उसको हम इग्नोर नहीं करते, हम जानने का प्रयास करते हैं कि हमसे, हमारे लोगों से क्या गलतियां हो रही, उस पर हम सुधार करेंगे। जी। आप जैसे अभी बात हो रही थी, आप रामचरितमानस पे काफ़ी अध्ययन करते हैं, तो उसकी कोई एक ऐसी बात जो बहुत आपको अच्छी लगती है और जनता तक वो मतलब वो सुने उसको और उससे कुछ सीखे? देखिए, रामायण पूरा, जितने वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण, अलग अलग धर्म संप्रदाय, उनके धर्म ग्रंथ, सबके निचोड़, जैसे मैं अपना वेद शास्त्र ग्रंथ पुराणों का जी सभी चीज़ों का निचोड़ मैं मानता हूँ जी रामायण की 2 पंक्तियों को। जी कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको मिलेगा। जी चाहे हम पूर्व जन्म के आधार पर बोलें, इस जन्म के आधार पर बोलें, पर कर्म जो करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। तो वो हमको सिखाता है कि हम अपना बड़े सौभाग्य से मानव जीवन हमको मिला है, उसमें अच्छा सोचें, सत्कर्म करें, किसी को तकलीफ ना हो ऐसा काम करें। ये हमारे लिए रामायण हमको सिखाता है। सीधे सीधे शब्द में एक लाइन में अगर कहूँ तो रामायण हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। ये सीधे बात। सर, आपने अपना बहुमूल्य टाइम हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ऑन एयर विद सौरभ में आपको फिर मिलूंगा दोस्तों एशियन न्यूज़ में। हम फिर एक बार और अगले हफ्ते फिर बात करेंगे। फिर से आपके चैनल को, एशियन न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। शुक्रिया सर।